जदयू तो अब समाप्त हो गया। जदयू ने तो जोड़ा था, 55 लोगों के मुंह में लड्डू फूटा था मुख्यमंत्री बनने का। बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को धाता बताकर जिन्होंने हमेशा से सत्ता और षड्यंत्र में चिपके रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने हमेशा से कहा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी का भविष्य चौपट है, समाप्त हो जाएगा जदयू। सम्राट चौधरी जी हो या कोई जी हो, मुद्दा ये है कि जनता के द्वारा चुने हुए तो नहीं है, या जनता के द्वारा सहमति और उनके सहमति और गैर सहमति के आधार पे तो नहीं हो रहे हैं। शांत कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं बनना है, और नीतीश जी कब कहे कि हमको दिल्ली जाना है, सो बता दीजिए। विधायक दल का बैठक चल रहा है, ये कौन सा बैठक है भैया? जनता ने आपको मैंडेट दी है कि आप विधायक दल का बैठक कर रहे हैं। सत्ता और षड्यंत्र के माध्यम से ही आपको सरकार बनानी है, तो उसमें विधायक दल का बैठक करे या फरमान जारी हो, उस पर क्या मतलब है? एक ही बात है कि फरमान कहीं से जारी होगा, आप उसको चुन लेंगे, मान लेंगे, तो इसमें विधायक दल की बैठक का क्या उचित बनता है, उसकी क्या गरिमा है, इसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, हमने तो जोड़ा था, 55 लोगों के मुंह में लड्डू फूटा था मुख्यमंत्री बनने का। अब देखिए उसमें से किनकी बाजी मारी जाती है। इसलिए कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को धाता बताकर जिन्होंने हमेशा से सत्ता और षड्यंत्र में चिपके रहे हैं, उसमें से किसकी बारी आती है वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे मीडिया के साथियों, जो भी होगा वो कठपुतली होगा, जो भी होगा वो। कि पहले जनता सरकार को चेंज करती थी, अब सरकार ही सरकार को चेंज कर रही है, इस पे आपको क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आज क्योंकि सत्ता को चेंज करने का अधिकार जनता को है, लेकिन षड्यंत्र जहां हो जाए तो षड्यंत्र में कौन किसको चेंज कर देगा, ये किससे कहा जाए? क्या आप आने वाले समय में बता सकते हैं कि जेडीयू का भविष्य अंधकार में जा रहा है? जदयू तो अब समाप्त हो गया। जदयू तो अब समाप्त हो गया, जिसके बारे में हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने हमेशा से कहा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी का भविष्य चौपट है, समाप्त हो जाएगा जदयू। आज देख लीजिए वही हो रहा है, आगे और भी होगा पूरा। सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसको लेकर क्या कहें? सम्राट चौधरी जी हो या कोई जी हो, मुद्दा ये है कि जनता के द्वारा चुने हुए तो नहीं है, या जनता के द्वारा सहमति और उनके सहमति और गैर सहमति के आधार पे तो नहीं हो रहे हैं। पहले ये तो देखना होगा कि कौन हो रहे हैं, और जो भी होगा, मैंने कहा है, वो कठपुतली होगा, वो मुखौटा होगा, जिसका ना अपना निर्णय होगा, जिनका ना अपना विजन होगा, ना जनता का विश्वास होगा, ना प्रेम होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कोई भी होगा वो कठपुतली होगा। क्या बिहार में अगर फिर से चुनाव होते हैं तो राजद की सरकार बन सकती है अब, क्योंकि चाचा जी तो अब राज्यसभा जा रहे हैं? तेजस्वी यादव जी को सब लोगों ने पहले भी स्वीकार किया, 2020 में भी स्वीकार किया, 2025 में स्वीकार किया, लेकिन सत्ता षड्यंत्र का जब दौर चालू हो जाए तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि जनता क्या चाहती है, सत्ता और षड्यंत्र वाले क्या चाहते हैं, चुनाव आयोग क्या चाहते हैं, ऑफिसर क्या चाहते हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी कल भी जनता के दिलों में बसते थे, आज भी दिलों में बसते हैं। देखिए बिहार का भविष्य मध्य प्रदेश से कोई आकर शिवराज सिंह चौहान चुन रहे, क्या बिहार के में लोगों की कमी हो गई थी बिहार में नेताओं की? भैया फॉर्मेलिटी तो कम से कम करने दीजिए। लड़का लड़की राजी हो जाता है, फिर भी दूब धान छिटने के लिए दूसरे को बुला लिया जाता है सड़कों पे से। इसका मतलब ये नहीं है, फॉर्मेलिटी है, लोकतंत्र में कुछ करना पड़ेगा, कर रहा है। फॉर्मेलिटी है तो बिहार में नेताओं की कमी है क्या? अरे भैया, दूर का धोल सुहान होता है, कहीं से लाए होंगे तो समझेंगे कि हाँ निष्पक्ष हो रहा है। ये कोई बात नहीं है। मुद्दा बात है कि वो सब कुछ तो पहले से सेट है, ये थोड़े यहाँ। निशांत कुमार कह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम नहीं बनना है, इसको लेकर क्या? निशांत कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं बनना है, और नीतीश जी कब कहे कि हमको दिल्ली जाना है, सो बता दीजिए। चूंकि इन लोगों के पास एक मशीन है, किससे क्या बोलवाना है और किससे क्या छुपाना है, वो सब कुछ पहले से तय रहता है। सर नीतीश जी ने कभी कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, जबरदस्ती सब लोगों ने दिल्ली भेज दिया। ट्वीट तो किया उन्होंने कि उनकी इच्छा थी। आज तक जिन्होंने सोशल मीडिया का, ट्विटर का इस्तेमाल नहीं किया, आज 15 साल में, अब वो एकाएक ऐसा कौन सा अंतरात्मा का परिवर्तन हो गया था, धड़ाधड़ ट्वीट और लंबे लंबे करने लगे। सर ये जांच का विषय है। लगाता है सर, एक मिनट, बार जेडीयू आरोप लगाता है कि राजद जो है परिवारवाद वाला पार्टी है, और अब जदयू और बीजेपी वाले से पूछा जाना चाहिए कि परिवारवाद वाला पार्टी कौन है और विचारधारा वाला पार्टी कौन है। क्योंकि सर यहाँ पे बिना इलेक्शन